प्रजा पालन में 3 तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों के सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देख कर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव की किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वह सब वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। तो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होता है तथा सब मनोरथ पूर्ण होता है। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्रों को आड़े से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुगध्वज ने स्वयं भी मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकरहारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निखाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरण की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत का कथा का 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण नारायण।